वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की चर्चा में है 7 थिंग यू शुड नेवर टेल एनीवन। क्या आपके पास कभी कोई ऐसा रहस्य है जिसे आप किसी के साथ साझा करना चाहते थे लेकिन बाद में आपको इसके बारे में बुरा लगा? खैर, कभी कभी कुछ चीज़ें साझा न करना बेहतर होता है, भले ही आप उस व्यक्ति पर वास्तव में भरोसा करते हो। ये चीज़ें व्यक्तिगत हो सकती है, जैसा कि वो चीज़ जिसके बारे में आप चिंतित हैं या डरते हैं, या महत्वपूर्ण जैसे आपका पैसा। यह आपको सबसे बड़े निर्णय किए जाने के भय से बचाता है, और आप जानते हैं कि इस डर पर काबू पाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए भाग दौड़ करने का निर्णय लेते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा डर और चुनौती यह होता है कि आप लोगों का सामना कैसे करेंगे। जब लोग अपनी नकारात्मक तारीफों से आपका मजाक उड़ाना और आपका मनोबल गिराना शुरू कर देते हैं, यह बाहरी नकारात्मकता आपका मनोबल गिराता है। लेकिन जब आप एकांत में शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर कामों को लोगों को से गुप्त रखते हैं तो आपको इस डर का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि लोग इस बात से अनजान होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जब आपका काम पूरा हो जाए तो आपको बस उन्हें बताना होगा। दूसरी बात, एक चीज़ है आपके गहरे रहस्य जिन्हें आपको निजी रखना होगा। होता यह है कि आप अपने गहरे रहस्य अपने बेहद करीबी दोस्तों, जिन्हें आप अपने प्रति ईमानदार समझते हैं, को बता देते हैं। उस वक्त आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता। अगर आपका भरोसेमंद व्यक्ति यह बात किसी दूसरे को बता देगा तो परिणाम क्या होगा, लेकिन आप उस वक्त इस बारे में नहीं सोचते। इसका एहसास आपको तब होता है जब आपका राज खुल जाता है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी रहस्य एक बार किसी के साथ साझा करने के बाद गुप्त नहीं रहता। आपका सबसे अच्छा दोस्त भी किसी दूसरे का सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके दोस्त नकली या बेईमान हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ बातें हर किसी से निजी रखने के लिए होती है। जब आप चीज़ों को दूसरे से निजी रखना शुरू करते हैं तो आपको एक और फ़ायदा यह होता है कि आप बाधाओं से बच जाते हैं। आपकी सफलताओं की राह में लोगों को बाधाओं खड़ा करते हैं, उन्हें अपनी मंजिल और यात्रा की निजी रखकर रोका जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब नकारात्मक लोग दूसरे लोगों के प्रगति देखते हैं तो उनके रास्ते में बाधाएं पैदा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लोगों को जीतते हुए नहीं देख सकते। और जब आप अपनी गतिविधियों को गुप्त रखते हैं तो इस प्रकार के लोगों को आपके रास्ते में बाधाएं पैदा करने का मौका नहीं मिलता। आप अपने आप को इस सब बेकार नकारात्मक से दूर रखें। अब गोपनीयता के महत्व पर चर्चा करने के बाद हम उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे जिन्हें आपको लोगों से निजी रखना है। इन बातों के बारे में आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। कुछ चीज़ें कुछ लोगों के साथ साझा की जा सकती है और कुछ चीज़ें कभी भी किसी के साथ साझा नहीं की जा सकती। तो आपको भी इन चीज़ों को बीच का अंतर सीखना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें के बारे में आपको उन्हें दूसरे लोगों के साथ साझा करने की ज़रूरत होती है और कुछ बातें कभी किसी से शेयर नहीं की जा सकती। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आपको बढ़ने से पहले आपके साथ साझा करना महत्वपूर्ण है। नंबर 1, कुछ शब्द है जो बेहतर है कि वो अक्लमंदी में रहे, क्योंकि खामोशी की शक्ति अक्सर भटके हुए शब्दों से भी ज़्यादा बोलती है। नंबर 2, अपने शब्दों को हिफाजत बुद्धिमानी से करें, क्योंकि एक बार बोले जाने पर वो एक ऐसी वास्तविकता बनाते हैं जिसे कभी भी अनसुना नहीं किया जा सकता। नंबर 3, रहस्यों के खजाने में कुछ रत्नों को दुनिया के नज़रों से बचाकर छिपाकर रखना सबसे अच्छा है। नंबर 4, आपके दिमाग में आने वाला हर विचार आपके होठों से किसी और के कान तक पहुंचाने के लायक नहीं होता। नंबर 5, विवेक की कला यह जानता है कि किस सत्य को उजागर करना है और किसे मौन के रहस्य में छिपा कर रखना है। नंबर 6, मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, ये विश्वास का संरक्षण और अनकहे विश्वास का संरक्षक है। नंबर 7, संचार के क्षेत्र में कुछ दरवाजे बंद रहने चाहिए और कुछ पुलों को शब्दों से कभी कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको हमेशा निजी रखना होगा। नंबर 1, योर गोल्स एंड प्लान। सबसे पहली चीज़ जिसे आपको निजी रखना है वह है कि आपकी बड़ी योजनाएं और लक्ष्य। ये एक बड़ा प्रश्न प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य और योजनाएं व्यक्तिगत रूप से क्यों रखनी चाहिए। उन्हें अन्य लोगों को बताना चाहिए कि वह अगले कुछ वर्षों में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को निजी रखने के बहुत मजबूत कारण हैं।
सबसे पहले कारण पर पहले ही भी चर्चा हो चुकी है। जब आप अपने लक्ष्य और योजनाएं दूसरे लोगों को बताते हैं तो लोग आपको नकारात्मक भावनाएं शुरू कर देते हैं। वो आपका मनोबल गिराना शुरू कर देते हैं और आपकी योजनाएं में बेकार की खामियों को उजागर करते हैं। साथ ही आपका यह कहकर मनोबल गिराना शुरू कर देते हैं कि आप कभी भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। वह आपको आश्वस्त करते हैं कि आप जो करने की प्रयास कर रहे हैं वह असंभव है। बस वो आपको धोखा देने और आपको छोड़ने के लिए अपनी हर चाल का उपयोग करते हैं। तो अंत में जो परिणाम निकलता है वह यह है कि आपको अपने लक्ष्य को निजी रखना होगा। और एक बात तो यह है कि जब आप कुछ असाधारण हासिल करने की कोशिश करते हैं और यह बात लोगों को बताते हैं तो नतीजे में आपको आलोचना ही मिलती है। लोग बदलाव देखना नहीं चाहते क्योंकि सब अपनी स्थितियों में खुश है और कोई प्रगति हासिल नहीं करना चाहता। वो अपने उत्तराधिकारियों के पद पर बने रहना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि अन्य लोग भी उस सीमित सीमा के भीतर रहें। इसलिए वह हर उस व्यक्ति को आलोचना करते हैं जो कुछ असाधारण हासिल करने और खुद को तैयार करने की कोशिश करता है। इसलिए इस सारी नकारात्मक से खुद को बचाने के लिए आपको अपनी योजनाओं को निजी रखना होगा। अन्य लोगों के साथ साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जब आप उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो आपके लक्ष्य खुद ही दूसरे को बता देगा। लोग, जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत है, अपनी हलचल को निजी रखें और अपनी सफलताओं को शोर मचाने दें। अपनों सपनों को दृढ़ संकल्प के साथ रखें क्योंकि वो आपकी भावी सफलता की रूपरेखा है। नंबर 2, मनी इन योर बैंक। दूसरी चीज़ जो आपको गुप्त रखनी है वो है आपकी आय या आपके बैंक का बचत। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से आप इसे गुप्त रखेंगे। सबसे पहला कारण तो यह है कि जब लोगों को आपके बैंक की रकम अपने से ज़्यादा लगती है तो लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं और यह जानने के बाद नकारात्मक लोग इसे किसी भी तरह से आपसे छीनना चाहते हैं। आपको धमकियाँ मिलने लगती है। यह सभी धमकियाँ आपके लिए लटकती तलवार की तरह है। आपके लिए बैंक में अपना पैसा गुप्त रखने के यह बस मामूली कारण है, लेकिन कुछ सुरक्षा मुद्दे भी है जो आपके पैसे को गुप्त रखने के मजबूत कारण हैं। जब आपके बैंक खाते में अन्य लोगों की तुलना में अधिक पैसा होगा तो आपको पार्टी, रात्रि भोज के लिए भुगतान करना होगा। लोग आपसे हमेशा यह अपेक्षा करेंगे कि आप उनके लिए भुगतान करें और वह आपको डिंग मारने वाला और घमंडी ठहराएंगे। उन्हें लगेगा कि आप अपने पैसों का बखान कर रहे हैं और जब आप अपने बैंक की बचत को दूसरे की तुलना में कम पाते हैं तो आपका मनोबल कम होने की एक तत्व मिलेगा। इससे आपके दिमाग में यह बात घर कर जाएगी कि आप किसी भी कीमत पर वह पैसा कमाना है। तो एक मौका बनता है कि आप पैसा कमाने के लिए नकारात्मक स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है कि आप अपने बैंक की रकम को गुप्त रखें क्योंकि लोग आपकी संपत्ति से अनजान होंगे, वह आपके पैसों को लेकर संदेह में होंगे और दूसरी ओर आप बिना किसी ध्यान भटकाए चुपचाप काम कर सकते हैं। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की तरह लोगों को बता सकते हैं कि आपने कब काम पूरा कर लिया है और कितना कुछ हासिल कर लिया है। तो आपके लिए निजी रखने वाली चीज़ें बैंक में आपका पैसा है। जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत है, धन का वास्तविक मूल्य केवल आपके खाते में मौजूद संख्याओं में नहीं है बल्कि इसका जीवन पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव भी है। नंबर 3, योर डार्क सीक्रेट्स। यह बिंदु भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर हम पहले शुरू में ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस स्टेप में हम इस स्टेप के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपके गुप्त राज सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिन्हें निजी रखना चाहिए। ऐसा कई कारणों में से सबसे पहली बात यह है कि आपका राज तब तक राज है जब तक आप तक सीमित है। यदि आप इसे किसी और के साथ साझा करते हैं तो यह अब कोई रहस्य नहीं रहता। हर बार आपके सामने तलवार लटकती रहती है। अगर आपका भरोसेमंद व्यक्ति इसे किसी और के साथ साझा कर देता है तो क्या होगा? इससे आपको गंभीर नुकसान होने वाला है। इस चरण में आपको एक बात समझनी होगी कि किसी के साथ आपका रिश्ता हर समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी कभी जब आप अपनी भावनाओं के चरम पर होते हैं तो आपको किसी व्यक्ति के साथ अपने रहस्य साझा करने में कोई झिझक महसूस नहीं होती है, लेकिन कुछ सालों के बाद आपका रिश्ता कमज़ोर होने लगता है। जब
यह बंधन नहीं रह जाता तो आपका रहस्य उस व्यक्ति के पास सुरक्षित नहीं रह जाता है। और भावनाओं में आके जब आप किसी व्यक्ति को अपना राज बताते हैं, उसी भावना में जब वह आपके सारे राज किसी और को उगल देता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भावना कौन सी है, या गुस्सा, उत्तेजना, मज़ा या दुख आदि इत्यादि हो सकता है। ये किताबों के शब्द नहीं है, असल ज़िंदगी में ऐसा होता है। तो आपको जो करना है वह है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि यह भी मशहूर कहावत है कि भावुकता में लिया गया कोई भी फैसला बहुत खतरनाक होता है। इसलिए अपने काले रहस्य को अपने तक सीमित रखें। गोपनीयता के छाया में अनकही सच्चाइयों का भार आत्मा पर लंबे समय तक रहने वाला गूंज डाल सकती है। नंबर 4, योर लाइफ पार्टनर सीक्रेट्स। आपकी लव लाइफ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे आपको निजी रखना होगा। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि इससे आपकी लव लाइफ पवित्र रहती है। आप केवल ध्यान या प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं करते हैं, आप अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहते हैं और उसे लोगों से दूर रखते हैं। इसके अलावा एक अन्य लाभ यह है कि आपको अपना जीवन साथी चुनने के लिए अन्य लोगों की राय या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, और आप मानते हैं कि आपका जीवन साथी दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से आपके लिए है। आपके रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं है, आपका रिश्ता प्यार और ईमानदारी पर आधारित है। और एक बहुत मजबूत कारण यह है कि आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जीवन साथी कितना आदर्श है, फिर भी कुछ नकारात्मक लोग इससे खुश नहीं होंगे। वो आपके रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रकार के नकारात्मक लोग आप पर अपनी राय थोपने की पूरी कोशिश करेंगे। वो आपके मन में कुछ नकारात्मक असुरक्षा की भावना भर देंगे और आपके अंतर्मन में प्रवेश कर चुकी यह नकारात्मक आवाज़ें आपको यह महसूस कराएगी कि आपका जीवन साथी सही नहीं है। यह आपकी लव लाइफ को गुप्त रखने का एक और कारण है। और एक फ़ायदा जो आपको मिलता है यह है कि ऐसी स्थिति आने पर आपके लिए ब्रेकअप करना आसान हो जाता है। इस बारे में आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके उस रिश्ते को निजी रखा है और आप उसे गुपचुप तरीके से तोड़ भी सकते हैं। यह कुछ कारण है जो आपको अपने पार्टनर के जीवन को गुप्त रखने में मदद करेंगे। कई अन्य कारण आपको अपने प्रेम जीवन को निजी रखने के लिए कठोर कारण देंगे। एक कहावत है, प्रेम के नेतृत्व विश्वास के सुर है और साझा किए गए राज वह कदम है जो एक स्थायी बंधन को समर्थित करते हैं। नंबर 5, योर वीकनेस। आपकी कमजोरियाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें आपको गुप्त रखना होगा। इस बात के पीछे का कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को अपना कमजोरियों बताते हैं तो आप अपना ही पैर काट रहे होते हैं। आप लोगों को बता रहे हैं कि आप पर कहाँ हमला करना है। लोग हमेशा आपकी कमजोरियों की तलाश में रहते हैं, और जब आप स्वयं अपनी सभी कमजोरियों के बारे में बताते हैं तो आप लोगों को अपना नुकसान पहुंचाने के लिए आमंत्रित कर रहे होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के साथ अपनी कमजोरियों को साझा करने के बाद आपको आराम महसूस होगा, लेकिन इस थोड़े समय की राहत के बाद कभी न ख़त्म होने वाला खतरा आता है। जब बहुत नुकसान हो जाता है तब आप समझते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपको अपनी छिपी हुई असुरक्षाओं और खामियों को लोगों से छिपाना है। अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति के सामने भी किसी को अपनी कमजोरियों बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसका ठीक से पता लगाए तो हमें कुछ बातें पता चलती है कि क्योंकि नकारात्मक लोग हमेशा आप पर हमला करने के मौके की तलाश में रहते हैं और कोई ऐसा बिंदु ढूंढते हैं जहां आप पर हमला किया जा सके। लेकिन जब आप अपनी कमजोरियों आसानी से प्रकट कर देते हैं तो आपकी कमजोरियां ढूंढने में समय बर्बाद होता था वो बच जाता है और आपके लिए आपको नुकसान पहुंचाना आसान हो जाता है। साथ ही आपकी अपनी कमजोरियों पर निजी तौर पर काम करके उन्हें दूर कर सकते हैं। जब लोगों को आपकी कमियों के बारे में पता चलता है तो उन्हें दूर करने के बाद भी लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं। वो आपके सभी मजबूत पक्षों को नज़रअंदाज करते हुए आपकी कमजोरियों के आधार पर आपका मूल्यांकन करते हैं। वो कमियां आपके व्यक्तित्व से स्थायी रूप से जुड़ी रहती है। अभी आप इन्हें अपने व्यक्तित्व से हटा सकते हैं, लेकिन लोगों को दिमाग से नहीं। इसलिए अपनी कमजोरियों को निजी रखें और उन्हें दूर करने के लिए चुपचाप काम करें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन्हें ताकत के रूप में बदलना ही पहला कदम है। नंबर 6,
ब्रेगिंग अबाउट योर सक्सेस। अपनी सफलताओं का बखान करना बहुत बुरी बात है। जब आप अपनी सफलताओं पर डींगे हाँकते हैं तो कई समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। असल में होता यह है कि आप बहुत चुपचाप काम करते हैं और सफलता मिलने के बाद में अपने जीवन के बारे में सपने देखते हैं। ये बस चिंगारी है जो आप में जुड़ना शुरू कर देती है, और जब आपको सफलता मिल जाती है तो आप नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। आपको मिली सारी सफलताओं आपको इसका उपदेश देने के लिए मजबूर करती है, लेकिन वास्तव में जैसा कि हमने पहले बताया, आपकी सफलताओं की भविष्यवाणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस ठीक से काम करना होगा। सफलता स्वयं वक्त से बाहर आएगी और लोगों को अपने बारे में बताएगी। लेकिन जब आप अपनी सफलताओं पर खुद को डींगे मारते हैं तो आप अपना सामान खो देते हैं। लोग आपके बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं। आपने भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो खुद की तारीफ करते हैं। ये लोग बिल्कुल मूर्खों जैसे होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता है वह मूर्ख होता है। इसी तरह जब आप अपनी सफलताएं का बखान करेंगे तो लोग न केवल आपसे कतराएंगे बल्कि आप पर विश्वास भी नहीं करेंगे। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप अपनी सफलताओं को निजी रखकर इन सब से बच सकते हैं। और दूसरा दोष यह है कि अपनी सफलताओं का बखान करना आने वाली सफलताओं का रास्ता रोक देना है। जब आप अपनी सफलताओं के बारे में डींगे हाँकते हैं तो आपको लगता है कि आपने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी कुछ हासिल किया है, इसलिए आप हंगामा करना बंद करें। और अतः जब आप भाग दौड़ करना बंद कर देते हैं तो आप असफलताओं को आमंत्रित कर रहे होते हैं। यह एक और बहुत खतरनाक कमी है। इसलिए अपनी सफलताओं को निजी रखें, अपनी सफलताओं को शोर मचाने दें। एक कहावत है, सच्ची सफलताओं अपने आप बोलती है। जब आपके कार्य शब्दों से अधिक जोर से गुजरते हैं तो किसी जोरदार उद्घोष की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 7, एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड गुड डीड्स। यह एक प्लस पॉइंट है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जिसे आपको गुप्त रखना है वह है आपकी दया की भाव और अच्छे कर्म। इससे आपको वास्तविक बने रहने में मदद मिलेगी और एक विनम्र व्यक्ति की असली व्यक्तित्व होता है, क्योंकि जब आप अच्छे कर्मों का दिखावा करते हैं तो वह असत्य हो जाता है। ऐसा लगता है जैसा आप पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर ऐसा कर रहे हैं। लोग आपके बारे में नकारात्मक धारणा भी बनाने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके बारे में वह मानसिकता बन जाएगी कि आप दिखावा करने वाले किस्म के व्यक्ति हैं। यदि आप वास्तव में एक विनम्र व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के कृतज्ञों को गुप्त रखना होगा और अन्य लोगों को धारणाओं के बारे में नहीं है। ये ऐसा करके आप वास्तव में स्वयं के प्रति सच्चे नहीं हैं। यदि आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो गुप्त रूप से अच्छे काम करने का प्रयास करें। आपको ऐसा सिर्फ अपनी राहत के लिए करना चाहिए, लोगों की तारीफ के लिए नहीं। जब आप पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर ऐसा करते हैं तो इससे आपका सम्मान नहीं बढ़ता बल्कि लोग आपसे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि लोग केवल ज़मीन से जुड़े व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। जब आप ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करेंगे तो आपको खुशी महसूस नहीं होगी। भगवान आपसे तभी खुश होते हैं जब आप उनके लिए कुछ करते हैं। इसलिए आपको अच्छे कर्म करने होंगे और दूसरे लोगों की मदद करनी होगी, लेकिन इस बात को गुप्त रखें। आप इसे कुछ लोगों को बता सकते हैं लेकिन ताकि वह भी ऐसा करें। उन्हें आपकी सराहना करवाने के लिए नहीं, अपने अच्छे कार्यों के निजी रखें। एक कहावत है, मानवता की सहानुभूति में दया की प्रत्येक कार्य एक टिप्पणी है जो बेहतर दुनिया की सुंदर रचना में योगदान देता है। इसका सारांश में अब आप जो साझा करते हैं उसके बारे में सावधान रहना महत्वपूर्ण है। अपने सपनों को निजी रखना, पैसे को बुद्धिमानी से संभालना, रहस्यों को सम्मान करना, प्रियजनों के साथ विश्वास बनाना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, सफलताओं में विनम्र रहना और दयालु कार्य करना, ये सभी सोच समझकर जीने का महत्वपूर्ण भाग है। कब तक शांत रहना है यह चुनना, अपने शब्दों के प्रभाव को समझना और स्वयं दिखाना मजबूत रिश्तों, व्यक्तिगत विकास, अधिक शांतिपूर्ण जीवन के निर्माण में योगदान देता है। याद रखें, कभी कभी आप जो नहीं कहते हैं वो विश्वास और अच्छे रिश्तों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है।